कलर्स ऑफ इमोशंस के मेरे चैनल पे आज आपका फिर से स्वागत है। और आज का विषय बड़ा अलग सा है। विषय है अपने राष्ट्र को लेकर। मित्रों, कई लोगों को मैंने कहते सुना है, जब बात राष्ट्र की आती है, देश की आती है, तो बड़ी सरलता से और बड़ी आसानी से वो कह देते हैं, अजी हमें क्या मतलब देश से, देश जाए भाड़ में, हमें हमारा जॉब सही रहना चाहिए, हमारी फैमिली सही रहनी चाहिए, हमें इन सब चीजों से, इन पॉलिटिक्स बाजी में नहीं घुसना। मित्रों, बात पॉलिटिक्स की नहीं है, बड़ा ही गंभीर सा विषय है ये, जो मेरी अंतरात्मा को छूता है, जो मेरी अंतरात्मा से निकलता है। और मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा ये शरीर जिस मिट्टी से बना है वो मेरे राष्ट्र की मिट्टी है, मेरे देश की मिट्टी है। ऐसे लोगों को जो देश को नकार देते हैं, राष्ट्र को नकार देते हैं, जिनको इनका अर्थ समझ में नहीं आता और जो ये कहते हैं कि उन्हें देश राष्ट्र से कोई मतलब नहीं, उनसे मैं एक ही प्रश्न पूछती हूँ कि जब आप अपने राष्ट्र से बाहर जाते हैं, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप विदेश जाते हैं, आप यूएस से चले गए या आप अमेरिका चले गए या आप रशिया चले गए। उस स्थिति में जैसे ही आप वहाँ के एयरपोर्ट पर उतरते हैं, एयरपोर्ट पर उतरते ही आपकी सबसे पहली पहचान जो वहां पर उपस्थित लोगों के बीच में होती है, वो आपकी चेहरा मोहरा देखकर, आपकी वेशभूषा देखकर यही अनुमान लगाते हैं कि आप जरूर भारतीय हैं। वहां जाकर आपका क्या नाम है उससे आपको कोई नहीं पहचानता। आपकी प्रमुख पहचान बन जाती है कि आप किस राष्ट्र से हैं। मित्रों, विश्व के मानचित्र पर जिस वजह से आपकी पहचान बनी वो कुछ और नहीं, आपका राष्ट्र है, आपका देश है। और अगर अपनी वैश्विक स्तर पर आपकी पहचान को आप भूल जाएं और आप ये मान लें कि आप जो भी XYZ हैं वही आपका बड़ी पहचान है, आइडेंटिटी है, तो मुझे नहीं लगता ये किसी भी दृष्टि से सही है। इसीलिए अक्सर यही उदाहरण देकर मैं लोगों को समझाती हूँ कि आपके राष्ट्र की, आपके व्यक्तित्व के साथ जो तालमेल है, जो पहचान है, वो अपने आप में बहुत बड़ी है। उस पहचान को मिटने मत दो, उस पहचान को कम मत होने दो। और आपने एक बात और अनुभव करके देखिए कि आप चले जाते हैं जापान और वहां पर जितनी प्रसन्नता आपको किसी जापानी मित्र के मिलने पर होगी, उससे भी कहीं ज्यादा प्रसन्नता आपको तब होती है जब आपको वहां कोई भारतीय मूल का व्यक्ति मिल जाए। फिर चाहे वो चेन्नई से ही क्यों ना हो, बॉम्बे से क्यों ना हो, और चाहे वो केरला से क्यों ना हो। अपने भारतवर्ष के किसी भी स्टेट से यदि कोई व्यक्ति मुझे भारत के बाहर की सीमाओं में मिलता है तो मुझे इतना उल्लास होता है जितना उल्लास मेरे परिवार में यदि कोई मेरा प्रिय रिश्तेदार आ जाता है या मेरा प्रियजन आ जाता है तो मुझे होता है। उस समय मेरी अंतरात्मा क्या कहती है और मुझे कितनी प्रसन्नता होती है, वो इस चीज का मापदंड है कि मेरी रगों में जो खून बह रहा है उसके अंदर मेरे राष्ट्र की माटी का क्या स्थान है। इसीलिए मैं हमेशा ये कहती भी हूँ और ये मानती भी हूँ कि मेरे शरीर का एक एक कतरा मेरे राष्ट्र की मिट्टी से बना है। मैं अपने राष्ट्र को प्यार करती हूँ। और इसके अतिरिक्त मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि हर एक भारतीय को जो इस भारत भूमि के अंदर जिसका जन्म हुआ है, उसे अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए, अपनी जन्मभूमि के सम्मान के लिए जो भी प्रयास वो कर सके वो करने चाहिए। और हमेशा वही राष्ट्र आगे बढ़ता है, वही राष्ट्र प्रगति करता है, वही राष्ट्र गतिशील रहता है जिस राष्ट्र के नागरिक उस राष्ट्र से प्यार करते हैं और उसकी गरिमा को बचाने के लिए वो किसी भी स्थिति में, किसी भी स्तर तक जा सकते हैं और उसके सम्मान की रक्षा के लिए अपना जीवन भी बलिदान कर सकते हैं। ये हमें सीखना चाहिए अपने सेनानियों से, ये हमें सीखना चाहिए अपने फौजियों से जो अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, उसकी सीमाओं की रक्षा के लिए बॉर्डर पर लड़ते हैं और उस समय अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने देश के सम्मान के लिए कैसे दुश्मन की गोलियों का शिकार हो जाते हैं। मित्रों, शायद मेरी बात आपको बहुत बड़ी लगी और आपको लगे इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन आप सोच के तो देखिए आपको कैसा जुनून आएगा, आपको कैसी अनुभूति होगी। इसीलिए वही राष्ट्र सुरक्षित है, वही राष्ट्र प्रगतिशील होता है
जिसका हर एक व्यक्ति, एक बच्चा भी उससे प्यार करता है। ऐसे ही जैसे हम अपने माता पिता, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने प्रियजनों से प्यार करते हैं, वैसे ही हमें अपने राष्ट्र से भी प्यार करना चाहिए और राष्ट्र को सर्वोत्तम मानकर, राष्ट्र को सबसे महत्वपूर्ण मानकर उसके लिए जो भी प्रयास हम अपनी सामर्थ्य से कर सके, हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसी के साथ मित्रों, मैं आज के अपनी इस एपिसोड के अंदर राष्ट्र के प्रति जो मेरे शब्द थे और आपसे जो मेरा निवेदन था उसे व्यक्त करते हुए ये कहना चाहूंगी कि आज के एपिसोड में मैं आपसे लेती हूँ विदा। अगली एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक